जैसा कि आप लोगों को परिचय दिया गया है कि राहुल सर उसके बाद अजितेश सर, सुरेंद्र सर, उसके बाद ये बख्तियारपुर यूनिवर्सल के मोहम्मद इमरान सर हुए, इनके फिजिक्स के टीचर। इनके बाद बगल में जो है केमिस्ट्री के श्री नीरज कुमार हुए। उनके बाद ये बगल में जो है वह मैथ के अभिषेक सर हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार नहीं हुआ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। यहाँ जो है सभी स्टूडेंट उपस्थित में हैं। क्यूज के लिए, क्यूज के संचालन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि नियम कानून की जानकारी होनी, इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत होगी। कि अगर एक पर्सन 2 जवाब देता है तो उसको 10 नंबर माइनस हो जाएगा। एक पर्सन 2 जवाब देता है इसी बात में कि वो दूसरा का बोनस न काटता है। हाँ, एक जवाब बस ओनली। शशांक सर और सदा अभिषेक सर, आप नीरज सर, आप इमरान सर। चलिए, बहुत बड़ा मौका है, इतने सारे टीचर से मिलने का मौका एक साथ मिला। इसके लिए दोनों का दिल से आभार, क्योंकि मौका जल्दी मिलता नहीं है सर। और चलिए ग्रुप में नाम बताइए। मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। खड़ा होके बोलो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ग्रुप बता। सी। मेरा नाम आरती कुमारी है। ग्रुप बता दो। ग्रुप सी। मेरा नाम करण कुमार, ग्रुप डी। मेरा नाम मुस्कान कुमारी, ग्रुप डी। मेरा नाम रोशन कुमार, ग्रुप ई। मेरा नाम गौरव कुमार है, ग्रुप जी। मेरा नाम कुमारी, ग्रुप ए। मेरा नाम अंशु कुमार है, ग्रुप एच। मेरा नाम आलोक कुमार है, ग्रुप एच। मेरा नाम करीना कुमारी, ग्रुप ए। सारे छात्र छात्राओं का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका हौसला अफजाई करें। चलिए, धन्यवाद। एक बात अवश्य बोलेंगे कि जीवन में चमकता वही है जो मेहनत अच्छे से करता है। अभी आप सभी लोग भीड़ का हिस्सा हैं, आने वाले कुछ दिनों में जब बड़े होंगे तो और चारों तरफ भीड़ ही दिखेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि सफर में भीड़ तो होगी, सफर में भीड़ तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सफर में भीड़ तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में शामिल, अगर चीर कर निकल सको तो चलो। तो सबको चीर के आगे निकलना है, तब आप जीवन में विजेता बनोगे। ठीक है, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, और भीड़ से अलग तब होगे जब आप मेहनत अच्छे से करोगे। चलिए, ठीक है। बिहार राज्य का वो कौन सा जिला है जो 38वां जिला बना है? चलिए, एकदम सही जवाब है। ताली बजाइए। ग्रुप बी। चलिए, ग्रुप बी आपको बताना है बिहार में वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? सही जवाब। ग्रुप सी आप बताइए, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? पोटाश एलम में कितने प्रकार के लवण होते हैं? पोटाश एलम में 2 प्रकार के लवण होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है सर। ये क्वेश्चन है ग्रुप ई से, वैसा हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जो एरोमेटिक संरचना बनाता हो। बेंजीन बिल्कुल सही जवाब है सर। डी से, ग्रुप डी से क्वेश्चन है सर। ग्रुप डी बताएंगे, बॉन्ड CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसका क्रियामूलक समूह है? एल्डिहाइड बिल्कुल सही जवाब है सर। ग्रुप सी से क्वेश्चन है,
एसएससी का राउंड शुरू होने से पहले हम बताए थे कि जो ग्रुप पिछड़ा हुआ है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेकअप कर सकता है, और हुआ भी ऐसा ही है। हाँ, ये अभी भी 1-2 ग्रुप है जो पिछड़ा हुआ है, लेकिन स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, और अभी राउंड काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है। तो कोई ना कोई ऐसा राउंड आएगा जिसमें उसका फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें ओवरटेक करने का चांस रहेगा, मेकअप करने का चांस रहेगा। इसलिए हिम्मत बिल्कुल नहीं हारिए, क्योंकि अभी 2 ही ग्रुप हुआ है, और दूसरे ग्रुप में ही हम देखे हैं कि पहले ग्रुप में कोई ओवरटेक किया हुआ था तो उसके या तो स्कोर के बराबर हो गया है या कोई आगे निकल गया। तो 3rd ग्रुप के लिए सोनू सर आएंगे। चलिए, आपका जो तीसरा राउंड है वो राजनीतिक शास्त्र का होगा। ठीक, चलिए, ए ग्रुप से सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अभी कितने नंबर के प्रधानमंत्री? 14वां सही जवाब है सर। ग्रुप ऑफ सी से सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान सही उत्तर है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत देश में 21 दिन का लॉकडाउन कोविड की वजह से लगाया था। वो आपको तिथि बताना है कि कब लगाया गया था। 21 दिन के मेरे बाप। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि जनता कर्फ्यू लगा था और 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। तो आपको बताना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कब लगाया था? 24 मार्च कब? 2020। सही जवाब है सर। पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? कोविड की वजह से। पढ़ाएंगे और फिर डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा कि किसी चीज को पाने के लिए अनुशासन होना चाहिए। जैसे हमको चावल घर में भात बनाना है तो क्या करते हैं, चावल की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, हीट का व्यवस्था करते हैं। तो फिर सबको एक केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं कि सभी का एक रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल होता है, उसके हिसाब से डालते हैं। तो वही समझिए कि आपका जो ड्रीम है उसको हम कैसे साकार करेंगे, अपना ड्रीम को कैसे करेंगे, उसके लिए अनुशासन लाना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप 10 दिन गायब हो गए तो फिर अनुशासन नहीं होगा। बरसात हो, ठंड हो, जो भी हो, हर परिस्थिति में हम डिसिप्लिन के हिसाब से अपना जो टारगेट है, अपना जो हम गोल सेट कर लिए हैं, और हर कोई कहेगा अपना ख्वाब होता है, हर बच्चे के अंदर है, तो हम उसको कैसे अचीव करें उसके लिए पढ़ें। तीसरी चीज ये बोलेंगे कि अभी इंटरनेट का जमाना आ गया है। अभी कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आएगा, गूगल पे मारेंगे आंसर आ जाएगा, यूट्यूब पे मारेंगे वो चीज आ जाएगा। यूज करिए, इंटरनेट को यूज करिए, लेकिन उसकी भी एक दायरा है। सब चीज के लिए दूसरे पे बैसाखी मत बना दीजिए। अब जैसे कि हम क्वेश्चन करने के यहाँ बैठे हैं, अब सारा चीज अगर सर ही बता देंगे, सारा आंसर करा देंगे, तो फिर हमारा डेवलपमेंट कहाँ होगा। तो चीजों को खोजिए, कोई अगर आंसर है या कोई पार्ट आ गया, बुक में उसको ढूंढिए। ये चीज हम लोग भूलते जा रहे हैं। नेट का जमाना पे आके गूगल में डालेंगे आंसर आता है, बस यही समझ गए। तो हम लोग रट्टू नहीं बनना है, अपना दिमाग को एक्सरसाइज करेगा। दिमाग जो है ना, जितना एक्सरसाइज कराइएगा, जैसे क्या है, आप अच्छा से फिजिकल वर्क करते हैं तो आपका शरीर बनता है, डाइट अच्छा लेते हैं तो शरीर बनता है। उसी तरह दिमाग भी है, दिमाग को एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लेथार्जिक हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। तो फिर वो डिपेंड हो जाएगा कि अरे गूगल में क्या था, बैठ कर सोच रहा है। जैसे सर कोई अभी फॉर्मूला पूछे केमिस्ट्री में तो हम सोच रहा है। अगर आप उसी समय उसको तरीके से अगर थोड़ा सा कर लेते हैं, इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। तो रट्टू मत बनिए, रट्टू बन करके एक दिन फेल हो जाना है, नहीं तो मशीन बनना है, दूसरा कोई हैंडल करेगा। यही दो चीजें है। तो अपने से उस चीज को खोजिए। अगर टीचर आज हमको बताते हैं कोई चीज, हम घर में जाकर उसको प्रैक्टिस करेंगे, उस पर कमांड करेंगे, तो वो चीज हमको आ जाएगा। वो जो आ जाएगा अचीवमेंट, वो जो हमको आ जाएगा कमांड, फिर हम कभी नहीं भूल सकते उसको। इस चीज को लाना है, हम यही बोलेंगे, ड्रीम करिए और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
वो योजना आयोग के ही अध्यक्ष होते हैं। क्लैप्स ग्रुप ए के लिए। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? आवाज सुने ना, इंदिरा गांधी। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आज सबसे कम है? ज्यादा टाइम नहीं है, सॉरी। आंसर आ गया, पर्सन लेट आंसर आया है, जो कि टाइम ज्यादा हो जाने के बाद आगे बढ़ने के बाद लेट आंसर आया है। यहाँ से डिसिप्लिन होता है, इसलिए यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं इस क्वेश्चन को, और इनको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? समय का पाबंद ही है। समय का मोल जो जानेगा वही सक्सेस करेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है ना? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक योगदान किस चीज का है? कृषि, राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कब? ईस्वी 1868 राइट आंसर है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि गैप है, यह बताना है। 51 से 56 राइट आंसर। पांच क्वेश्चन फिफ्थ राउंड की समाप्ति के बाद ग्रुप ए का स्कोर है 45, ग्रुप बी का 25, ग्रुप सी का 10, ग्रुप डी का 45, ग्रुप ई 35, ग्रुप एफ का 10 है, ग्रुप जी अभी भी टॉप पे 85। क्लैपिंग कर दो। ग्रुप एच का स्कोर है 20 और ग्रुप आई का स्कोर है 25। धन्यवाद। दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आंसर सही है। पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप सभी प्रतिभागियों से ये भी बात है कि आप जब बोले तो आवाज़ जो है अन्य साथियों के बीच भी जानी चाहिए, क्योंकि क्विज का एक फायदा होगा कि सुनकर जो है दूसरे लोग भी याद कर लें। समाज की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही उत्तर है इसका। जी, ग्रुप जी से सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही। इसी प्रश्न टेस्ट आंदोलन किस देश में चलाया गया? बिल्कुल सही उत्तर है। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग बताइए, सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? बिल्कुल सही जवाब। प्राइज पे ध्यान दिए हुए हैं, इसी कारण से आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक बार गोल पर ध्यान दीजिए कि हमको प्रश्न को करना है। आप प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ मतलब है क्या कि हम फर्स्ट आ जाएं, हम सेकेंड आ जाएं, हम थर्ड आए, कम से कम उसमें स्थान बना लें। आपको क्वेश्चन पर गोल रहना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन जो है बेसिक तैयार किया गया है, आपको बेसिक को पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन वही है, जो आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, प्राइज पे नहीं। आप लोग का ध्यान है सिर्फ प्राइज पे कि हम जीतेंगे। जिस समय आपको क्वेश्चन पर अगर ध्यान लग जाएगा, उस समय आप दूसरे को पछाड़ के आगे निकल जाइएगा। अगर ये सोच रहे हैं कि हमको फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जीतना है, तो आप यहीं तक समझिए कि सीमित है, आगे आप बढ़ने का ललक आप में नहीं है। और हमारे बीच रामनगर कार्यक्रम काड़ी कछार पंचायत के मुखिया और सब अजीत मुखिया जी, खासकर
छात्राओं और छात्राओं के लिए फेवरेट है, क्योंकि यंग है, यूनिट है, और हम चाहेंगे कि सभी बच्चों के लिए 2 शब्द पहले बोले और उत्साह बढ़ाए बच्चों का। जिस तरह से ये जेनेटिक है, ये ऊर्जावान है, उस तरह से ये अपनी ऊर्जा का कुशन अपने बातों के माध्यम से आप लोग के बीच रखते हैं। मुझे सभी सबको प्रणाम, और जितने भी छोटे और भाई लोग जो है, सब लोग जो परीक्षा में जो है तैयारी करके मन तन से लगाकर परीक्षा दे, एक ही ध्यान रखें। मां सरस्वती क्लासेस का जो मंथली जो होता है, उसमें 1 क्लास और 6 क्लास का जो प्राइज बचा हुआ है, वो मैं अपने गणमान्य अतिथि के हाथों से उन विद्यार्थियों को दिलाना चाहूंगा, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ने में मददगार साबित हो। सबसे पहले 1 क्लास के दिलखुश जी और माननीय मुखिया जी जयप्रकाश जी से मैं आग्रह करूंगा, मैं माननीय मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि वो बच्चे को एक मेडल देकर वो प्रोत्साहित करें। जोरदार तालियां। सत्यम हौसला अफजाई ताली हो जाएगी। और छोटी कुमारी अब मैं आपके बीच आज क्यों हुआ है, जिसके रिजल्ट आप लोग को पता है, तो आशीर्वाद दे, आप उज्जवल भविष्य की कामना करें। एक करके सही से रोशन कुमार और पुष्पा कुमारी, रोशन कुमार और पुष्पा कुमारी साझा करूंगा टीचर आप दोनों बच्चे और बच्चियों को आशीर्वाद दें। अब जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे वो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सर ने कहा कि दूसरे लोग मतलब खुद से नहीं, उन्हें जिताने में इन सबका योगदान है। 80 अंक बोनस से आया। 80 अंक बोनस से, समझ लो कितना सहायता किया तुम लोग उसको जीतने में। अगर ये क्वेश्चन आप ना छोड़ते तो मजा ही कुछ और होता, और अभी मैच पर नजारा ही कुछ और होता। मैं जोरदार तालियों से आग्रह करूंगा आप लोग से कि दोनों का वेलकम करें। कुमार और मंजुला कुमारी, गौरव और मंजुला को आगे बढ़ के आइए और अपना मुख्य विषय हमारे आज के दिवस को शेयर देकर अच्छा थैंक यू। इसका आग्रह कि सब शिक्षक लोग भी साथ में आ जाइए, मुख्य के साथ थोड़ा सा बच्चे का आग्रह है कि सब लोग आ जाइए और एक साथ लीजिए। अरे सर एक बार जोरदार तालियां आशीर्वाद के रूप में हम लोग सब आशीर्वाद दीजिए। और